हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लाया हूं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर आपके अपने नीरज क्लासेस चैनल पर। फ्रेंड्स, पहले हिंदी के चैप्टर फर्स्ट से हम समझने से पहले हिंदी के बारे में कुछ समझेंगे कि हिंदी कैसे पढ़ी जा सकती है, कहाँ से उसे देख के पढ़ सकते हैं, सुन के पढ़ सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। भाषा को सीखने के कैसे कैसे कौशल होते हैं। लेखन कला, लेखन कौशल के द्वारा भाषा सीखी जा सकती है। लेखन द्वारा लिख के, लिखी हुई चीज को पढ़ के व्यक्ति भाषा सीख सकता है। पाठन कौशल मतलब आंखों से देख कर व्यक्ति कुछ भाषा सीख सकता है। ठीक है। श्रवण कौशल, सुनकर आदमी भाषा सीख सकता है, सुनकर। वाचन कौशल, बोलकर भी भाषा आदमी सीख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका माध्यम ये है, इसका मतलब है कि भाषा व्यक्ति किन किन प्रकार से सीख सकता है। लिख के, मान लीजिए कोई भाषा हिंदी है, हिंदी जब व्यक्ति कोई लिखता है तभी तो उसके दिमाग में वो हो जाता है कि व्यक्ति हाँ हिंदी ऐसे लिखा जाता है। सुनता है, देखता है, तो वह सुनकर व्यक्ति पहले उसमें अपने विचार देखता है कि ये क्या बोलना चाहता है, उसके बाद सुनकर वह अपने मुख के द्वारा अपने भाषा को प्रकट करता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हिंदी कब से पाठन विषय में पढ़ा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। तो फ्रेंड्स, जो अपना हिंदी है इसके बारे में क्रमिक विकास, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी जो है उसका विकास क्या हुआ, हिंदी से पहले कौन सी भाषा पढ़ाई जाती थी और हिंदी के बाद कौन सी भाषा पढ़ाई जा रही है, वो हम समझते हैं। ठीक है। 1500 ईस्वी पूर्व का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया था जब मैं हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहा था। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा पढ़ी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक अपनी पाली भाषा पढ़ी जाने लगी, पाली भाषा पढ़ी जाने लगी। फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृतिक भाषा पढ़ी जाती थी। ठीक है। फिर 500 ईस्वी से 700 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा को पढ़ा लिखा जाता था। उसके बाद 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अवहट भाषा पढ़ी जाती थी। उसके बाद अंतिम में 1000 ईस्वी से अगतन मतलब आज तक, अगतन मतलब आज तक जो पढ़ी जाती है वो हिंदी ही है। ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब है हिंदी की एक क्रमिक भाषा है कि हिंदी से पहले कौन कौन सी भाषा पढ़ी जाती थी और अब कौन सी पढ़ी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हिंदी की कुछ उपभाषाएं होती हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, आइए। तो हिंदी की कुछ उपभाषा होती है। हिंदी की जो उपभाषा मतलब हिंदी जो है वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह बोली जाती है। और हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं, जो जिसका आदमी यूज करके अपने विचार प्रकट करता है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो क्या है हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियां, इसलिए 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की कुछ बोलियां हैं, मारवाड़ी भाषा है उनकी। ठीक है। मतलब बोलियां वहां पे मारवाड़ी बोली जाती है। भाषा तो ये क्या है, अपने दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मतलब संचार करने का, अपने विचार को प्रकट करने का एक माध्यम है। वैसी बोलियां हैं। बोलियां, भाषा को एक तरह से बोलियां कहा जा सकता है। बस भाषा होती है, उसको एक लहजा होता है। बोलियां होती है उन भाषा के द्वारा जो व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है। ठीक है। तो मारवाड़ी एक बोली है, जयपुरी एक बोली है, मेवाती एक बोली है, मालवी एक बोली है, जो कि राजस्थानी हिंदी की है। किसकी? राजस्थानी हिंदी की। ठीक है। अब बिहारी भाषा की कौन सी बोलियां होती हैं? 2 होती हैं, एक होती है भोजपुरी और एक होती मगही। ठीक है। और अब आते हैं पश्चिमी हिंदी की। हिंदी पश्चिमी भाग में कौन सी हिंदी बोली जाती है? वो बोली जाती है खड़ी बोली। एक खड़ी बोली होती है हिंदी, बिल्कुल खड़ी बोली हिंदी होती है। एक ब्रज भाषा होती है जो काव्य खंड में ज़्यादातर लोग जो कविता वगैरह होते हैं वो प्रयोग करते हैं। हरियाणवी होती है, बुंदेली होती है, कनौजी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। ये सब बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी के पास कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है। पहाड़ी हिंदी में कौन सी बात है? कुमाऊनी बोली जाती है और गढ़वाली बोली जाती है। ठीक है।
मैथिली और संस्थाली संविधान की 22 भाषा में सम्मिलित है। जो मैथिली भाषा और संस्थाली भाषा है वो संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आते हैं ये फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड फ्रेंड्स, चैप्टर को एकदम सीरियल वाइज पढ़ते चलेंगे। ये फ्रेंड्स ये सपोर्ट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपसे जो ये पूरे के पूरे चैप्टर की एक तरह से समरी है कि पूरा चैप्टर में कहना क्या चाहता है। ठीक है, पूरे चैप्टर की एक तरह से समरी है जो आपको ये समझने, इसको पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर क्या कहना चाहता है। ठीक है, ईदगाह। ईदगाह इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है हमारे काव्य अंतरा भाग 1 का ईदगाह। ठीक है, इसमें इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावनात्मक एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब जो प्रेमचंद द्वारा एक ईदगाह कहानी लिखी है, ईदगाह मतलब जो ईद मुसलमान जो अपने मुसलमान भाईजान होते हैं उनका एक त्यौहार है ईद। ठीक है, उस ईद के दिन को ईदगाह के नाम से इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसके लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है ये ईदगाह। ये भावनात्मक एवं मनोविज्ञान पर आधारित है। ये बच्चे के एक भावनात्मक और मनोविज्ञान पर एक पिक्चर ये अपनी चैप्टर है। ठीक है, तो ये कहानी एक प्रकार की जो बच्चे का भावना कैसी होती है एक बच्चे का, और एक बच्चे का मनोविज्ञान मानसिक स्तर कैसा होता है बाल अवस्था में। ठीक है, कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है। कहानी का जो प्रमुख पात्र है हामिद। हामिद जो है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये मेन पात्र है, ये मेन कैरेक्टर है इसमें का, जो अपनी दादी अमीना, उसकी एक दादी थी अमीना के साथ रहता था। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभ्रगस्त जीवन के कारण बच्चों का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं को दमन करना दर्शाया गया था। मतलब इसके जो हामिद था उसके इस कहानी में ये दर्शाया गया था कि वह एक बाल विज्ञान में बच्चा अपने वयस्क स्तर से पहले बाल स्तर में ही उसका जो मानसिक स्तर है वो बढ़ गया है। वो कैसे अपने परिवारजन को समझता है, कैसे अपने घर में समझता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए या उससे संबंधित बातें। किस प्रकार बालक हामिद है वो परिस्थितियों में समझौता करना सीख जाता है। कि ये इस पिक्चर में बताया गया है कि जो बच्चा है वो किस प्रकार, जो बालक हामिद है बच्चा, वह किस प्रकार परिस्थितियों में अपने आप को मन मुठाकर छोड़ देता है कोई कार्य करना। ठीक है, ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारी होती। जो ईद का दिन था उस दिन गांव में बहुत ही खुशी का माहौल था और सब गांव ईद में जाने की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग कामकाज निपटा ईद के मेले में जाने की जल्दी में थे। सभी लोग, जितने भी लोग थे वे लोग सोच रहे थे कि फटाफट काम अपना निपटा के ईद में चले। बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे। जो बच्चे थे वो सब बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कुछ मतलब नहीं, उन्हें घर के काम से कोई मतलब ही नहीं था, ना घर में खाना बनाना, ना कपड़े धोना, उनसे कोई मतलब नहीं था। उनको बस घूमने से मतलब था। ठीक है, उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उन्हें अब अब्बा जान ईदगाह के लिए पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनको जो बच्चे थे वे बिना कुछ सोचे समझे अपने मन में खुश रहते थे। उनको ये उनका मतलब नहीं था कि हमारा कोई घरेलू काम है। उनके माता पिता को असली में जो काम करना पड़ता था घरेलू, उनको चिंता होती थी। और बच्चों को इतना तक नहीं पता था कि जो उनके अब्बा जान है वो चौधरी के एक साहब थे, वहाँ चौधरी अंकल चौधरी जी थे। उनके पास पैसे लेने के पास दौड़ने जा रहे थे। जो ईदगाह में उनके बच्चे को पैसे की जरूरत होती थी खाने पीने के लिए, तो उस संबंधी जो चौधरी साहब है उनके पास पैसे के लिए दौड़ रहे थे उनके अब्बाजान। ठीक है, यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दो तो ईद त्यौहार नहीं मना पाएंगे। अगर चौधरी मना कर देता पैसे के लिए तो ईद नहीं मना पा जाता। उनका यह ईद खुशी व अवसर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाता। उनका जो ईद है वो खुशी की जगह मुहर्रम में बदल जाता। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी, जो बच्चे तो उनको जाने की जल्दी थी कि फटाफट जाएं, खेलें, खाएं, पिए, ऐश करें। ठीक है, हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, जो अब देखो ये मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। जो हामिद है वो 4-5 साल का एक दुबला पतला बच्चा था। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। उसके माता पिता तथा गत वर्ष गुजर गए थे। जब वो बच्चा छोटा था, जब हामिद छोटा था, उसके माता पिता उसी समय गुजर गए थे। परंतु उसे बताया गया कि उसके
अब्बाजान रुपए कमाने के लिए गए हैं, ठीक है। उसके जो माता पिता हैं वो बचपन में ही गुजर गए थे, उसके बच्चे के बचपन में ही गुजर गए थे उसके माता पिता, जब वो बाल अवस्था में था, छोटे से बहुत शिशु अवस्था में था, ठीक है। और उसको बताया गया था कि उसके अब्बाजान दुकान से ईश्वर के पास मतलब अल्लाह के पास सामान खरीदने गए हैं, उनके पास मिलने गए हैं, जब आएंगे तो उसके लिए बहुत सारा खिलौना लेके आएंगे, ठीक है। और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं, ठीक है। उसको उसके उसके बारे में परंतु उसे बताया गया था कि उसके बाजार रुपए कमाने गए हैं, ठीक है। बच्चे को बताया गया था कि उसके जो पिता हैं वो पैसे कमाने गए हैं, और जो उसकी माता है वो अल्लाह मियाँ के घर, अल्लाह भगवान है जो अपने भाईजन जो अपने मुसलमान भाईजन के देवता हैं, उनके घर पे जो ये हामिद की माँ गई हैं खूब सारे चीजें खरीदने, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, ये बताया गया था हामिद को। इसलिए हामिद आश्वासन और प्रसन्न था, इसलिए जो हामिद है वो बहुत ज्यादा खुश था कि जब आएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, ठीक है। अमीना स्वर्ण सेवाओं में इंतजाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देते हैं। हामिद जो अमीना है, अमीना कौन, हामिद की दादी, वो है हामिद को कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेजे थे। कितने, ये पेपर में पूछा जाता है, 3 पैसे देकर, ठीक है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी भी थी, ये 4-5 दोस्त थे उसके, ठीक है, 3 दोस्त थे उसके। गांव से बच्चे मेले की ओर चले हामिद के साथ में, ठीक है। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलहार, वृक्ष, बच्चे कल्पनाशील होकर नाते रहते और कल्पनाएं तथा उन चीजों पर ठीक टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यह सिपाही कवायद रहते हैं। मोहसिन का कहना था कि यहाँ पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य हुआ। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग विचारधारा थी, ठीक है। गांव में बच्चे मेले की ओर जा रहे थे, ठीक है। तो रास्ते में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बड़ी बड़ी इमारतें थी, फलदार बड़े बड़े पेड़ थे, तो बच्चों को देख कर बहुत अच्छा लग रहा था। देख के एक कल्पना आ रही थी कि कितनी चीजें हैं, कैसे कैसे दुनिया में चीजें हैं, और उनको देख के अलग अलग टिप्पणी कर रहे थे, बोल रहे थे इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है, ऐसी ऐसी बातें टिप्पणी कर रहे थे। रास्ते में पुलिस लाइन भी मिली, जो अपना ट्रैफिक वगैरह होता है वहाँ पे मिली। तो जो मोहसिन था उसने कहा कि पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं, जब पुलिस वाले लोग होते हैं, पुलिस जो दरोगा होते हैं वो चोरी भी करवाते हैं। तो हामिद ये सुनकर आश्चर्य हुआ, और बच्चों के मन में पुलिस वालों के प्रति एक विचारधारा हो गई कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, ठीक है। ईदगाह में नमाज का नज़ारा अलग ही था। ईद के समय ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, उनका नज़ारा अलग ही था। नमाज में समय लाखों सिर एक साथ झुकते और एक साथ उठते हैं, ठीक है। जो नमाज के समय जब नमाज होता है तो सजते और झुकते हुए दिखते हैं। जिस समय नमाज होता है तो उस समय लाखों सिर झुकते हुए और खड़े होते हुए दिखते हैं, तथा यह एक साथ उठते और एक साथ प्रतीत होता है। उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव होता है, ठीक है। उनके जो ईदगाह जब होता है तो उस समय एक ही साथ लाखों सर झुकते और खड़े होते हुए दिखते हैं, और यह उनके भगवान के प्रति श्रद्धा को दिखाता है। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनमें आपस में जोड़े रहती है, उनके भीतर में जो भाईचारा रहते हैं उनको आपस में जोड़े रहती है। धर्म और आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जो धर्म है वो आपस में लोगों को जोड़ता है कि भाई फलाना इस व्यक्ति का धर्म है, ये इस धर्म का, तो वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तोड़ता नहीं है। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य समझते ही नहीं है। जो धर्म के नाम पर व्यक्ति आपस में रिश्ते तोड़ लेते हैं वह धर्म के रहस्य को जानते ही नहीं कि धर्म का मतलब क्या है। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। कोई भी धर्म होता है मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरीखों पर झूलते, परंतु हामिद दूर खड़ा होकर रखता। खिलौनों की दुकान से हामिद सिपाही, महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन बिस्ती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। ये देखो पेपर में पूछा जाता है कि किसने क्या क्या खरीदा, ठीक है। तो ईदगाह के समय जब नमाज हो रहा था तो हामिद के जब सब दोस्त हैं
तो वो झूले पे झूल लेते सब, और हामिद एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद जब खिलौने की दुकान पे सब पहुंचे तो महमूद ने एक सिपाही लिया, नूरे ने एक वकील ली, मतलब ये सब पुतले लिए इन लोगों ने, खिलौने लिए। मोहसिन ने भिश्ती लिया, भिश्ती का मतलब जो पानी उनी पिलाते, ठीक है। तथा जो सम्मी है उसने धूमिल लिया। हामिद खिलौने की निंदा करते, जो हामिद था उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो खिलौने की निंदा करता था, ठीक है। क्योंकि उसके जो दोस्त उसको चिढ़ाते थे कि तेरे पे इतने पैसे तू नहीं खरीद पाएगा, इसलिए जो हामिद है वो अपने विचार को प्रकट नहीं करना चाहता था कि मैं अभी मेरे पे पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्तों की खिलौनों की निंदा करता था ताकि वो मुझे कुछ बोले ना, ठीक है। परंतु साथ ही लालची भी निगाहों में भी देखता था। हामिद जो अपने दोस्तों की खिलौने की बुराई करता था, लेकिन लालची नज़र से उनके खिलौनों को देखता था। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते, हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते। जो सभी मित्र थे वो हामिद को सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते थे और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा खाते, ठीक है। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल, मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आया। दुकानदार से मोल भाव करने पर चिमटा खरीद लेता है, दुकानदार से मोल भाव करने पर चिमटा खरीद लेता है, ठीक है। हामिद के तर्कों के कारण उसके भी दोस्त उसके चिमटे पर प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। जो हामिद खूब सारे तर्क देता है, हामिद बोलता है कि मेरा जो चिमटा है वो तुम्हारे खिलौनों को फाड़ देगा, उनके पेट पे फाड़ देगा, एक में वो टूट के घेर हो जाएंगे, ठीक है। एक में वो टूट के घेर हो जाएंगे। और मेरा चिमटा उसने कहा कि मेरा चिमटा जो है वह, उसको अगर आंधी में भी खड़ा कर दोगे तो वो गिरेगा नहीं, वह उसको बारिश धूप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा चिमटा अगर एक बार मैं झटकार दूं ना तो तुम्हारे सभी खिलौने का पेट फाड़ देगा, झिल्ली जैसे एकदम फाड़ देगा, ठीक है। उसने खूब सारे तर्क दिए और घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौनों के किसी न किसी प्रकार टूट जाते थे। जो जैसे घर पहुंचे तो उन दोस्तों के जो खिलौने थे वो किसी न किसी प्रकार टूट जाते थे। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, पर अचानक हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई। जो हामिद की दादी थी, जैसे बच्चा आया तो उसको खूब सारा प्यार करने लगी, लेकिन चिमटा देखकर गुस्सा हो गई। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे चिमटा खरीद लिया। उसने बताया कि मेले में जो आपने मुझे पैसे दिए थे मैं उसका 3 पैसे का चिमटा खरीद लाया। दादी उसकी ना समझी क्रोधित होते हुए पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज़ नहीं खरीदने के लिए नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से बताता कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जब उसकी दादी ने बोला कि तुझे पूरे मेले में और कुछ खरीदने को नहीं मिला, तो उसने बोला कि दादी, आज जब रोटियां बनाती थी तो आपके हाथ जल जाते थे, इसलिए मैं आपके लिए एक चिमटा लेकर आया हूँ। अब आप आराम से खाना बनाएंगे, आपके हाथ नहीं जलेंगे और आप बहुत जल्दी खाना बना लेंगे, ठीक है दादी। तो फिर जो हामिद है वो फिर जो नानी है उसकी दादी हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थी, लेकिन फिर वो उसकी बातें सुनकर स्नेह में उससे बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ आया। दादी अमीना हामिद के त्याग, उसका स्नेह, उसका विवेक देखकर हैरान रह गई, ठीक है। सुबह से भूखा बच्चा दूसरे को मिठाई खाते देख इसने अपने मन को मनाया होगा। मेले में इस अपनी बूढ़ी दादी के याद बनी रही है। तब ये सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना सोची कि मेरा बच्चा सुबह से भूखा हुआ है और उसने पूरे के पूरे मेले में इतना भाग दौड़ कर आया है, भूखा पड़ा है, और दूसरों को मिठाई खाते हुए देखकर अपने मन को कैसे मनाया होगा, कितना इसने पश्चाताप करा होगा। और ये सब जो उसकी दादी जब सोचती है तो वो सोचकर बहुत ही गदगद हो जाती है कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, इतना मेरे बारे में सोचने लगा है। दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी, एक बच्चे की तरह रोने लगी उसकी दादी। वह दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देते लगे। वह अपने दामन फैला के, हाथ फैलाकर अपने पोते को दुआ देने लगी, ठीक है। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए छोटा था। जो उसकी दादी बहुत ज़्यादा तेज रोने लगी थी, ठीक है, लेकिन हामिद नहीं समझ रहा था कि दादी रो क्यों रही है, क्योंकि वो बाल अवस्था में था, वो बच्चा कुछ पता नहीं था उसके, ठीक है। दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई। जो दादी है उसका जब पता चला कि चिमटा उसने पैसे खरीद लाया, जो उसको मैं 3 ही पैसे दिए थे, वो कुछ खाया पिया नहीं है, तो बहुत गदगद हो गई और रोने लगी थी, ठीक है। हामिद ये नहीं समझ पा रहा था कि वह दादी के लिए चिमटा लाया तो फिर दादी रो क्यों रही है, ठीक है। हामिद नहीं समझ पा रहा था कि जब दादी के लिए मैं चिमटा लाया हूं तो वो रो क्यों रही है, ठीक है।
अब फ्रेंड्स आते हैं इसका एक प्रश्न ये पढ़ लेते हैं कि मिट्टी के हेतु हैं डैश विशेषकर जब अभी नहीं नया चौक है वि- विशेषकर जब अभी नया चौक है। ठीक है, उसने हामिद ने बोला था कि एक इसने काव्य उठा दिया है, जो सपोर्ट में एक काव्य उठा दिया, एक लाइन उठा दिया है कि उसने हामिद ने बोला था कि मिट्टी के ही तो तुम्हारे खिलौने हैं, मैं एक चिमटा मार दूंगा तो टूट जाएंगे। तो इसकी हम व्याख्या प्रसंग देख लेते हैं इधर। ठीक है, तो प्रसंग प्रस्तुत पाठ लेखक ईदगाह के अवसर पर सर्वत्र छाई खुशी का वर्णन किया है। जो प्रस्तुत पाठ है वो ईदगाह के समय जो अपना खुशी का मौसम छा रखा था तो वो दिखा रहा है। ठीक है, इस गद्यांश में हामिद के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाओं को चेष्टा और सुंदर का सजीव वर्णन किया है। इसकी कहानी के माध्यम से जो एक बच्चे के बाल अवस्था और उसके मनोविज्ञान को दर्शाया गया है। ठीक है, ये बता रहा है। व्याख्या, हामिद के पास कुल 3 पैसे थे जिन्हें वह खिलौने और मिठाई पर खर्च नहीं करना चाहता था पाता। ठीक है, जबकि उसके साथ ही रंग बिरंगे सुंदर खिलौने खरीदते थे। हामिद के पास टोटल 3 पैसे थे और उसके बच्चों के उसके दोस्तों के पास खूब सारे पैसे थे और वो अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन जो उसके दोस्त थे वो खूब सारे खिलौने उन्होंने खरीदते थे। ठीक है, ऐसे में हामिद अपने को समझाने के लिए खिलौने की निंदा करता था। इसलिए हामिद अपने आप को समझाने के लिए कि इस पैसे का मैं उचित जगह उपयोग करूंगा, इसलिए वह अपने मन को मनाते हुए अपने दोस्तों को खिलौने की बुराई कर रहा था कि मिट्टी की तो है, जमीन पर गिरते ही टूट जाएंगे, कि मिट्टी के ही तो तुम्हारे खिलौने जमीन पे गिरते ही टूट जाएंगे। परंतु उसका बाल सुलभ मन उन खिलौनों का लालची नजर से देखता और कुछ देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखना चाहता। उसके साथ अन्यास की खिलौने की तरफ बढ़ते, परंतु साथी भी उसकी तरफ बच्चे की ओर उन्होंने खिलौने अभी अभी लिए हैं। ठीक है, जब वो बच्चा जब हामिद अपने दोस्तों से खिलौना मांगता था तो वह उसको हाथ को ऐसे दिखा के फिर वापस से ले लेते, उसको चिढ़ाते थे। ठीक है, अतः वह त्यागी नहीं हो सकते, उनका खिलौनों से खेल का शौक अभी नया नया है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो जो उसके दोस्त थे वो भी तो मानव विज्ञानी, तो वो भी तो बच्चे का उनका शिशु थे, वो भी एक तरह से छोटे बालक थे, तो उनका भी मनोविज्ञान हामिद की तरह था। इसलिए वो आपस में एक दूसरे के अपने प्रति जो अपने खिलौने के प्रति बहुत ही ज्यादा स्नेह था, इसलिए वो अपने खिलौनों को नहीं देना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था हामिद ईदगाह, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। फ्रेंड्स ये जो इस चैप्टर का मोटा मोटा आपको समझा दिया है, पूरा समरी समझा दिया है। इस चैप्टर में मैं बोला बहुत कम जो होंगे, आपको एक आधे पॉइंट जो होंगे वो रह जाएंगे, नहीं तो ये सपोर्ट जो आप अगर आप किसी और फ़ोन में भी देखोगे, किसी और चैनल पर देखोगे, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या एनिमेशन में समझा देगा। और वो एनिमेशन किससे बना है? इसी से बना है। ये जो आपके पास 1.5 पेज का दिख रहा है इसी से बना है, सिर्फ और सिर्फ इसी से बना है। ठीक है, तो यही मैंने आपको समरी इसको आसान भाषा में समझा दिया। मैं आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं इससे पहले जितनी भी वीडियो डाल रखा हूँ आप प्लीज़ उस पर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।